एक किसान परिवार था। वह बहुत गरीब था। उस परिवार में 2 बेटे थे। वह भी अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करते थे। उनके पिता के देहांत के बाद छोटे भाई ने कहा, भैया मैं दूसरे गांव में जाकर कुछ और काम करना चाहता हूँ। और वो दूसरे गांव में जाकर उसने कुछ दिन तक तो किसी दुकान पर काम किया। पैसे जमा करने के बाद उसने अपनी दुकान खोल ली और वह वहीं पर रहने लगा। इधर उसका बड़ा भाई उसी गांव में रहता था और वहीं खेती बाड़ी करता था। एक बार वहां पर सूखा पड़ा। बारिश ना होने के कारण खेती सूखने लगी। किसान बिना पानी के परेशान हो गए और पूरा गांव पानी के लिए तरस गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं उन्हें इस तरह तिल तिल मरते नहीं देख सकती। आपका छोटा भाई तो पास ही के गांव में है, आप उससे क्यों नहीं मदद मांगते? बड़ा भाई ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए छोटे भाई के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ रास्ते की थकान, कुछ घर की परेशानी। वह छोटे भाई के घर पहुंचा। जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई। अंदर से उसकी बीवी निकली और उसने कहा कि वो तो घर पर नहीं है और वो शायद आज आए भी नहीं, क्योंकि वो किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। बड़े भाई ने पानी पिया और बोला, कोई बात नहीं, आए तो बोल देना तेरा भाई आया था और आप लोगों की खैर खबर ले ली, मैं चलता हूँ। छोटे भाई की बीवी बोली, जेठ जी मैं आपके लिए रोटी बनाती, मगर क्या करूँ, तवा चूहा ले गया, रोटी कैसे बनाऊं? बड़े भाई ने कहा, अगर तवा चूहा ले गया तो तुम क्या कर सकती हो? ठीक है, मैं जाता हूँ। और वह पानी पीकर चल पड़ा। धीरे धीरे वह गांव के छोर तक पहुंच गया और अपने ख्यालों में बच्चों के भूखे चेहरे घूमते हुए देख रहा था। यह सोचता हुआ अपने ही धुन में चला जा रहा था, मैं बच्चों को और बीवी को क्या जवाब दूंगा, कैसे उनका सामना कर पाऊंगा? सामने से उसे अपना छोटा भाई आता हुआ नजर आया। बड़े भाई को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों की भाभी के बारे में पूछा और घर के बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ। वह बोला, चलो भैया घर चलो। बड़ा भाई बोला, मैं घर से ही आ रहा हूँ। छोटे भाई ने पूछा, अच्छा खाना खाया? बड़ा भाई बोला, खाना तो नहीं खाया क्योंकि तवा चूहा ले गया था, पर उसने अच्छी तरह बात की और मुझे पानी पिलाया और सबके बारे में हालचाल भी पूछा। और मैं वहाँ रुक कर क्या करता जब तू तो घर पर ही नहीं था? छोटे भाई ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से जाना नहीं। और वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से बोला, मुझे एक आदमी मिला जो तुम्हारे मायके से आया था और उसने बताया कि तेरे मायके के घर में आग लग गई है और सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बच्चे और बड़े सड़क पर बैठे हैं, ना खाने को है और ना पहनने को। छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बीवी बोली, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, उन्हें पहले जाते ही खाना खिला देना। अब जाओ। छोटा भाई भरी हुई बैलगाड़ी लेकर बैलों को हाँकते हुए चल पड़ा। गांव के छोर पर पेड़ के नीचे बैठे अपने भाई के पास आ गया। जैसे ही बड़े भाई ने देखा और वह घबराकर खड़ा हो गया। भाई के पास आने पर वह बोला, छोटे भाई तुमने घर में झगड़ा करके ये सामान तो नहीं लाए? छोटा भाई बोला, नहीं भाई, मेरी बीवी ने हर सामान अपने हाथों से रखा है। भाई तू परेशान ना हो। और हाँ, तुम परेशान मत हो। और हाँ, गेहूं में कुछ पैसे रखे हैं, वह भाभी से कहना निकाल लेगी। जब तक गांव में सब कुछ ठीक होगा तब तक के लिए ये सामान बहुत है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। अब जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ, कुछ खाना बना हुआ रखा है, जाते ही बच्चों को खिला देना। अब तुम जाओ, भाभी इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ से बड़ा भाई अपने भाई से विदा लेकर अपने गांव की तरफ गाड़ी हाँकते हुए चल पड़ा। छोटा भाई अपने घर की तरफ दौड़ लगाने लगा। दौड़ लगाने से और धूप के कारण घर पहुंचने पर पसीने से तरबतर होकर वह हाँफता हुआ
घर पहुंचा। उसकी बीवी को थोड़ा अजीब लगा। इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने पूछा। ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ? तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मत पूछो, मैं गाड़ी हाँकते हुए जा रहा था। इतने में मुझे पेशाब आया और मैं गाड़ी से उतरकर एक तरफ बैठ गया। मैंने देखा एक कौवा आया और गाड़ी उठाकर ले गया। जब तक मैं पकड़ता वह आसमान में उड़ चुका था और मैं देखता रह गया। उसकी बीवी बोली, मगर कौवा बैलगाड़ी लेकर कैसे उड़ सकता है? कौवा बैलगाड़ी लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? जब तवा चूहा लेकर जा सकता है तो कौवा भी बैलगाड़ी लेकर जा सकता है। अब तो छोटे भाई ने डंडा उठाया और बोला, मेरे भाई को घर से भूखा भेज दिया। यह कहकर कि तवा चूहा ले गया और अपने मायके वालों के लिए गाड़ी भर दी। अब मेरे भाई और भाभी को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो मेरे साथ तुम्हें भी करनी होगी। उसकी बीवी उससे क्षमा मांगी और दोबारा ऐसा ना कुछ करने के लिए कसम खाई।